हेलो मेरे चाहने वाले, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो हुआ कुछ ऐसे कि मुझे बहुत ज़ोर से घूमने का मन किया, तो बस निकल चली मैं। नो फ्रेंड्स, नो प्लान्स, रैंडमली डिसाइडेड कि कहीं तो बाहर जाना है। एंड कोलकाता केम इन टू माई माइंड विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। आई बुकड माई टिकट, पैक्ड माई बैग एंड निकल गई मैं ऑन माई फर्स्ट एवर सोलो ट्रिप टू कोलकाता। वैसे सच बताऊँ तो नर्वस तो थी मैं कि कैसे जाऊँगी, कैसे घूमूंगी, लेकिन डीप डाउन आई ट्रस्टेड माई गट फीलिंग। लाइफ में हर लड़की को एटलीस्ट एक बार सोलो ट्रिप तो करना ही चाहिए। नो रूल्स, नो टाइमिंग्स, नो लिमिटेशंस, नथिंग। बस ओन कंपनी, मी टाइम एंड खूब सारा मस्ती। कहीं ना कहीं मुझे भी पता था कि बिना प्लान्स के नई जगह घूमना सेफ नहीं है, इसीलिए थोड़ा प्लानिंग मैंने बस में किया एंड फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट वेंट एज आई प्लान्ड। आई वेंट टू फ्लावर मार्केट बाय माई सेल्फ अ क्यूट सनफ्लावर, और उसी के ऊपर था द वेरी फेमस हावड़ा ब्रिज। वहाँ पे सनराइज को एंजॉय करते हुए आई ग्रैब माई लेमन टी, हेडेड टू विक्टोरिया मेमोरियल, एंड वी ऑल नो एवरीथिंग डजंट गो एज प्लान्ड। रास्ते में ही आई गॉट टू नो दैट विक्टोरिया मेमोरियल तो 10 बजे ओपन होता है। इसीलिए मैंने अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करते हुए विक्टोरिया मैदान में उतर गई। किसी ने क्या तो खूब कहा है, कभी कभी कुछ अनप्लान्ड चीज़ें भी बहुत सारी मेमोरीज दे जाती है। वहाँ पे मैंने इतने सारे और इतने डिफरेंट डिफरेंट कलर के हॉर्सेस देखे। मैंने कभी भी इतने सारे हॉर्सेस एक साथ नहीं देखा था। वहाँ का इतना प्यारा सा व्यूज़ को फुल एन्जॉय किया एंड बुक रीडिंग भी कर लिया। पहले से मैं डू एपिक शिट का 100 पेजेस कंप्लीट की थी एंड दोज 100 पेजेस कन्विंस्ड मी टू रीड द होल बुक आज सुन एज पॉसिबल। वहाँ पे शांति से बैठ के मैंने मोर देन 40 मिनट्स बुक रीडिंग किया। फिर ब्रेकफास्ट के लिए आई वेंट टू अ प्लेस विच वॉज टोटली नियर टू विक्टोरिया पैलेस। लाइक विक्टोरिया पैलेस इस साइड में है, देन वी क्रॉस द रोड एंड लंबा चौपाटी टाइप ऑफ है। वहाँ पे ब्रेकफास्ट का बहुत सारा ऑप्शंस है, झालमुड़ी वगैरह सब मिल जाता है वहाँ पे। कोलकाता का झालमुड़ी के बारे में तो काफ़ी सुना था, तो ये तो मस्ट ट्राई में था ही। और पूरी आलू भी मस्ट ट्राई में था, क्योंकि कोलकाता में पूरी मैदे का बनता है, इसलिए काफ़ी टेस्टी भी लगता है। हेल्दी के नाम पे मैंने पिया आंवला जूस। वैसे तो फ़ायदे इसके बहुत हैं, लेकिन क्या फ़ायदा जब इतना अनहेल्दी खाने के बाद कुछ हेल्दी भी लो तो। फिर मेमोरियल के टिकट काउंटर में बात करके मुझे पता चला कि हम एंट्री करके गार्डन में बैठ सकते हैं और 10 बजे के बाद मेमोरियल के अंदर जा सकते हैं। एंड आई डिड द सेम। बैठे बैठे स्क्रॉल करने से बेटर मैं सोची कि क्यों ना बुक ही पढ़ लूँ फिर से। ये बुक इतना अच्छा है कि मुझे अपने स्पेयर टाइम में स्क्रॉल करने के बजाय इसको पढ़ने का मन करता है, क्योंकि इट टीचर्स यू अबाउट फाइनेंस, पर्सनल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और भी बहुत कुछ। एंड एग्जैक्ट 10 बजे आई वेंट इनसाइड, और देखने के लिए मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। बेसिक म्यूज़ियम में जितना मॉन्यूमेंट रहते हैं उतना ही था, लेकिन बहुत कुछ फेमस चीज़ें भी वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टिकट का बात करें तो टिकट इज़ 50 रुपीज़, गार्डन घूमने का 20 रुपीज़, एंड विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर म्यूज़ियम घूमने के लिए एडिशनल 30 रुपीज़। और पता नहीं क्यों यहाँ पे सिक्योरिटी इतना स्ट्रिक्ट है कि ट्राईपॉड भी अलाउ नहीं करते। फ़ोटो शूट करने के लिए मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया कि फ़ोन को इधर उधर रख के मुझे फ़ोटो शूट करना पड़ा। यहाँ पे बैगेज काउंटर भी आपको मिल जाएगा, सो दैट यू कैन सबमिट योर बैग एंड मूव फ्रीली। आई वॉज़ इन कोलकाता फॉर जस्ट 1 डे, तो इसलिए मैंने कोई होटल बुक नहीं करवाया था, क्योंकि मुझे स्टे ही नहीं करना था। गोलगप्पा का कितना सारा नाम है ना, जैसे हमारे उड़ीसा में गुपचुप बोलते हैं, वैसे यहाँ पे गोलगप्पे को पुचका बोलते हैं। सो आई हैड टू ट्राई पुचका एज वेल। तो मैंने 2-3 वेंडर्स से पुचका ट्राई किया। यहाँ पे बस डिफरेंट ये है कि बाकी जगह में चने का स्टफिंग देता है और यहाँ पे आलू का स्टफिंग देते हैं। और ये जो फ्रूट मैं खा रही हूँ वो आप मत खाना, क्योंकि ये इतना खट्टा है कि जिसम तो क्या रूह तक थरथराने लग जाए। तो आज पर मैं प्लान, मुझे कॉस्मिक साइंस का शो देखना था, तो मैं 12 बजे का टिकट ली बिरला प्लानिटोरियम से। बिरला प्लानिटोरियम एंड विक्टोरिया मेमोरियल में बस 5 ही मिनट का गैप है, जो कि आप आराम से चल के भी आ सकते हो। एंड इफ़ यू आर कमिंग टू कोलकाता देन इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर यू। मेरे लिए ये एक्सपीरियंस काफ़ी न्यू एंड यूनिक था, क्योंकि पहले मैं ऐसा टाइप का शो कभी अटेंड नहीं की थी। टिकट प्राइस इज़ 140, बट इट्स टोटली वर्थ इट। यहाँ पे शो 12 बजे से लगना चालू हो जाता है। एवरी शो इज़ अराउंड 30 मिनट्स, और इंग्लिश, हिंदी, बंगाली तीनों लैंग्वेज में शो टेलीकास्ट होता है टाइम वाइज। सीट काफ़ी जल्दी बुक हो जाता है, सो मेक श्योर टू कम एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स अर्लियर।
जब इन धातुओं की वापस बारिश हुई, वातावरण गर्म हो गया। प्रज्वलित मलबा Then I went straight to St. Cathedral Church, and let me tell you, this is my first time to visit a church. Again, a new experience, and the ticket price is 10 rupees only. और ये चर्च इतना सुंदर है कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाए बगैर मैं रह ही नहीं पाई, और तब तक मुझे ज़ोरों की आ गई थी भूख। तो बस 1 ही किलोमीटर दूर पार्क स्ट्रीट के फेमस कुसुम रोल से मैंने काठी रोल लिया, जिसका टेस्ट अत्यंत ही वाहियात लगा। हाइप के चक्कर में मैं चली गई थी, लेकिन उल्टा ही हो गया मेरे साथ। पता नहीं, शायद मैंने गलत रोल चूज़ कर दिया था, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू ट्राई इट देन यू कैन। और यहीं पे ही फ्लेरीज भी है, जहाँ का इंग्लिश ब्रेकफास्ट काफ़ी फेमस है। मैं तो ट्राई नहीं कर पाई, लेकिन आप ज़रूर करना। मैं तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं इंडियन म्यूज़ियम जाऊँ या फिर साइंस सिटी, एंड फाइनली आई चूज़ टू गो टू साइंस सिटी। वहाँ पे जाने के लिए मुझे इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, इसीलिए आई बुकड अ रैपिडो। और ये अंकल इतना स्पीड एंड इतना रफ गाड़ी ड्राइविंग कर रहे थे, लग ऐसे रहा था जैसे कि जिसमें से रूह ही बाहर निकल आता अगर मैं मुंह खोल लेती तो। एनीवेज, अंकल थे बड़े अच्छे, क्योंकि मेरा फ़ोन पूरा डेड हो गया था और मेरा वायर भी गुम हो गया था, तो अंकल स्पेशली वायर ख़रीदने के लिए मुझे रास्ते में रोक, और फ़ोन पे करने के बदले में उन्होंने चेंज भी दिया। और एक प्रो टिप सुन लो, अगर कोलकाता का प्लानिंग कर रहे हो देन यू शुड हैव कैश इन योर हैंड। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फ़ोन पे यूज़ ही नहीं करते हैं। बहुत सारे शॉप्स में, वेंडर्स में देर इज़ नो QR एंड नथिंग, आपको कैश ही देना पड़ेगा। एंड इवन बहुत सारे जगह में जाने के लिए भी जो टिकट लगता है ना, उसके लिए भी ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा नहीं है। साइंस सिटी काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे बैगेज रखने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। इफ़ यू आर कमिंग हियर देन मेक श्योर टू कम बेयर हैंडेड, नहीं तो आप तो फुल थक जाओगे घूमते घूमते। साइंस सिटी में एंट्री टिकट वो 70 रुपीज़, और आपको जो भी एडिशनल एक्टिविटीज़ करना है उसके लिए यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और एक वीडियो में सब कुछ दिखाना वॉज़न्ट पॉसिबल, तो मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैं क्या क्या एक्सपीरियंस किया और क्या क्या डिफरेंट देखी और क्या क्या मुझे सीखने मिला। एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन्ड। मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल। वहाँ से निकल के वैसे तो मुझे बेक्ड रसगुल्ला ट्राई करना था, क्योंकि मैं तो कभी ट्राई नहीं की थी, लेकिन मैं बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे आसपास में कहीं नहीं मिला। बलराम राधाराम मलिक इज़ फेमस स्पॉट फॉर बेक्ड रसगुल्ला। मैं तो नहीं जा पाई क्योंकि आई हैड लिमिटेड टाइम, बट आप ज़रूर जाना। फिर मैं निकल गई प्रिंसेप घाट के लिए। वैसे यहाँ पे सनसेट काफ़ी अच्छा लगता है और बोटिंग वगैरह भी अवेलेबल रहता है, लेकिन मैं पहुँचते तक रात हो गया था और बोटिंग्स वगैरह भी बंद हो गया था। वैसे तो ये प्लेस फ्रेंड्स फैमिली के साथ हैंग आउट करने के लिए बेस्ट है, बट मी टाइम स्पेंड करने के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ का फ्रेश एयर में लॉन्ग वॉक करके काफ़ी मज़ा आ गया। यहाँ पे खाने के लिए भी आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन मैं सब चीज़ को इग्नोर करते हुए आई वेंट स्ट्रेट टू केसर चाय, क्योंकि ये भी मेरे प्लान में इंक्लूडेड था। एंड इफ़ यू नो मी, यू नो हाउ मच आई लव चाय। वहाँ के लोकल्स के साथ बात करके मुझे पता चला कि जस्ट बाजू से ट्रेन क्रॉस करके जाता है और हर 1-2 किलोमीटर के स्टॉपेज में रुकता है। इज़न्ट इट क्रेजी? स्टेशन मेरे से छूट गया, अब मुझे चल चल के जाना पड़ रहा है। मैप ओपन की हूँ और चल चल के जा रही हूँ। जितना दूर मुझे जाना नहीं था उससे डबल अब मुझे चल के जाना है। फिर OSRTC के बस से ही आई केम बैक टू भुवनेश्वर। इतना देखने के बाद अब तो आप कन्विंस हो ही गए हो सोलो ट्रिप के लिए। अगर हो गए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब मी। अगर नहीं हुए हो तो भी मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जो बजट आइटनरी वीडियो नेक्स्ट आने वाला है उसको देख के तो आप पक्का मोटिवेटेड हो जाओगे कि सोलो ट्रिप में जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट व्लॉग में।